बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको प्यारा सा ये छोटा सा फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। बच्चियों की छोटी जो डॉल्स होती हैं उनके लिए बहुत प्यारा लगता है। एज अ डेकोरेशन पीस आप यूज़ कर सकते हैं इसको। छोटी छोटी परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं आप। ड्रेसिंग टेबल पर सजा सकते हैं। एज अ की रिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। बहुत ही खूबसूरत बनता है और ये बहुत ही ईजी है। बिगनर्स बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत फ्रॉक बन के तैयार हो गया। अगर आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। बहुत सारे हर एज के फ्रॉक्स आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे और चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 13 14 एंड 15 चेन लिए मैंने यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चेन यहाँ पे लिए। 15 चेन लेने के बाद सबसे पहली वाली चेन में डाल के एक सब स्टिच कर देंगे और रिंग बन जाएगा हमारा। अब 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसके अंदर इस रिंग के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया कैसे करते हैं, एक दफ़ा हमने इस तरीके से लपेटा, इस रिंग के अंदर डाला, पहली बार में एक धागा निकाला, दूसरी बार में 2 धागे, फिर से 2 धागे। इस तरीके से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करते जाएंगे। एक हो गया, 2 3 4 5 6। इसी तरीके से मैं 29 डबल क्रोशिया कर लूँगी। 6 7। सबसे पहले 15 चेन ली हमने, 15 चेन ली। उसके बाद इसको रिंग बना लिया सब स्टिच करके। फिर 3 चेन लेके यहाँ पे 29 डबल क्रोशिया कर देंगे। 29 डबल क्रोशिया कर लिए मैंने। देखिए अब ये स्टार्टिंग में जो 3 चेन ली थी 1 2 3, इसके बिल्कुल टॉप पे जाके हमने यहाँ पे सब स्टिच कर देना है, बिल्कुल टॉप पे। ये देखिए अब एक चेन लेंगे और हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। 3 4 5। सब चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करके मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया ले लिया, ठीक है। लास्ट पे हम यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे। जहाँ पे एक चेन ली थी यहाँ पर सब स्टिच कर देंगे। अब देखें क्या करेंगे। ये डॉल का ये गला बन गया। अब देखें 3 चेन लेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट वाली चेन ये आपको ये नज़र आ रही है ना, इधर 2 डबल क्रोशिया करेंगे।
इस चेन में तीन चेन ली है यहाँ पर सब स्टिच करने के बाद। नेक्स्ट चेन ये वाली है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। फिर उससे नेक्स्ट चेन ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, ठीक है, ये देख नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। टोटल 8 चेन में इसी तरीके से एक चेन में 1 डबल क्रोशिया करना है, सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया करनी है। 8 चेन में इसी तरीके से करना है। देखिए स्टार्टिंग 3 चेन, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए। 4 चेन में काम कर लिया। 5वीं चेन में ये 2 डबल क्रोशिया किया, अब 1 डबल क्रोशिया, 5। अब छठी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, 6। अब 7वीं वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, 7। और 8वीं वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, 8, ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब देखें यहाँ पे गौर से देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अब कंधे सेपरेट कर रही हूँ। अब देखें यहाँ पर ये 7 चेन मैंने स्किप करनी है। देखें 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्किप करने के बाद ये 8वीं वाली चेन इसके अंदर डाल के मैं 1 डबल क्रोशिया करूँगी। देखें वो से देखिएगा, देखें 7 चेन स्किप की, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वीं वाली चेन में डाल के 1 डबल क्रोशिया कर देंगे। देखें एक कंधा में सेपरेट हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया। फिर उसे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब इसी तरीके से 8 चेन में हमने काम करना है। 8 चेन में काम करने के बाद फिर से कंधा सेपरेट करेंगे। देखिए पहला डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। 5वीं वाले में 1 डबल क्रोशिया, छठी वाली में 2 डबल क्रोशिया, 7वीं वाली में 1 डबल क्रोशिया और 8वीं वाली में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, ठीक है। अब देखें अब इसी तरीके से 7 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्किप करने के बाद देखिए 7 स्किप हो गए। अब ये 3 चेन जो है ना यहाँ पर, अब इधर डायरेक्ट सब स्टिच कर देंगे। डायरेक्ट यहाँ पर एक सब स्टिच कर देंगे। ये देखें ये कंधे सेपरेट हो गए। अब क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 2 3। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। फिर उससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अब ऑनवर्ड इसी तरीके से सारा काम करना है। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और उसे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे।
ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट पे एक सब स्टिच कर देंगे। 3 चेन ली थी, 1 2 3, इसके बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर एक सब स्टिच कर देंगे। अब अगेन नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद देखिए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे करेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशे करेंगे। 3 चेन मिला के 2 डबल क्रोशे हो गए। देखें पहले 3 चेन, एक चेन में 3 चेन, ये एक डबल क्रोशे काउंट हुआ। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे। अब उसे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे एक साथ करेंगे। ठीक है, 1 और 2। अब 2 चेन में 2 डबल क्रोशे, एक चेन में एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे। ठीक है, और उससे थर्ड वाली चेन में 2 डबल क्रोशे एक ही चेन के अंदर, 1 और 2। सारा राउंड इसी तरीके से करना है। लेकिन ये 2 चेन में 2 डबल क्रोशे करेंगे और तीसरी वाली चेन में 2 डबल क्रोशे एक साथ करेंगे। एक डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, और अब एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे एक साथ करेंगे, 1 और 2। सारा राउंड इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे। ये 3 चेन यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 2 3। इसके बिल्कुल टॉप पे एक सब स्टिच कर देंगे। अब मैं धागे को कट करके इसका धागा चेंज करके इसका बॉर्डर बनाऊंगी। नेक्स्ट धागा आप कहीं पे भी लगा लें। नेक्स्ट धागा ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेंगे, और इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखें एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में यहाँ पे एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 5 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर एक ही चेन में 5 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट एक चेन स्किप करके उससे अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक चेन स्किप करके इससे नेक्स्ट वाली में 5 डबल क्रोशिया करेंगे। एक, 2, 3, 4 और 5 डबल क्रोशिया कर लिए। अब एक स्किप करके उससे अगली वाली में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर एक स्किप करके नेक्स्ट वाली में 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सारा राउंड कंप्लीट करने के बाद देखें जहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया लिया था यहाँ पे सब स्टिच कर देंगे। इस चेन में इस जगह पे सब स्टिच करके धागे को कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से बाजुओं पे भी करेंगे। बहुत आसान है और बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान है। आसानी से आप लोग बना सकते हैं इसको, कोई भी मुश्किल नहीं होगी।
देखें। अब मैं बाजुओं पे काम करूँगी। बाजुओं पे जहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए सेम एज इट इज़ जैसे पहले स्टेप्स किए थे वैसे ही करेंगे। एक चेन लेके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 chain and single crochet in the same stitch. Next, skip 1 stitch and 5 double crochet in the second stitch. 1, 2, 3, 4 and 5. Again skip 1 stitch and single crochet in the next stitch. Next skip 1 stitch and single crochet in the and double crochet, 5 double crochet in the next stitch. Skip 1 stitch and 5 double crochet in the next stitch. 5 double crochet, 1, 2, 3, 4 and 5. Next skip 1 stitch and single crochet in the next stitch. Again skip 1 stitch and single crochet in the middle stitch. In this middle stitch, ये बीच वाली में 5 डबल क्रोशे करेंगे। सॉरी, देखिए एक स्किप करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे 5 डबल क्रोशे करेंगे। एक स्किप कर दी, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दिए, फिर स्किप करेंगे और 5 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर। 1, 2, 3, 4 and 5. Next single crochet, and again substitch in the first chain. लास्ट पे 5 डबल क्रोशे करने के बाद ये जो सिंगल क्रोशे लिया था हमने स्टार्टिंग चेन पे, इधर एक सब स्टिच करके धागे को कट कर देंगे। यहाँ पर एक सब स्टिच कर देंगे और धागा कट करके ये मेरे दोनों बाजू कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसका रिबन बनाएंगे यहाँ पर लगाने के लिए। वो किस तरीके से बनाएंगे, स्लिप नॉट लेंगे पहले और चेन बनाएंगे। फोर्टी चेन लेंगे हम यहाँ पर, 1 2 3 4 5 40 चेन लेने के बाद धागे को कट कर दिया। अब देखें इस तरीके से फूल बनाएंगे, रिबन्स बनाएंगे। देखें इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे गिरा लगा देंगे।
जिस तरीके से आप लेसिस टाइट करती हैं उस तरीके से। देखिए ये देखिए। अब यहाँ पे इसको सिलाई कर देंगे। ये देखें, ये प्यारा सा ड्रेस बन के तैयार हो गया। बैक साइड से देखें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ डेकोरेशन पीस ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप अपनी डॉल्स पे, छोटे बच्चों की जो डॉल्स होती हैं उस पर उनको पहना सकते हैं ये कपड़े। नहीं तो आप की रिंग यूज़ कर सकते हैं इसकी। मैं तो की रिंग इसकी बनाऊँगी, एज अ की रिंग यूज़ करूँगी। छोटे छोटे परफ्यूम होते हैं ना, परफ्यूम इसके बीच में डाल के आप अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सजा के रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।